नमस्कार, आप देख रहे आरबीएन न्यूज। आज हमारी टीम गुरुग्राम जिले के मानेसर नगर निगम आई हुई है, जहां की आपको मालूम है कि यहाँ नगर निगम चुनाव चल रहा है और प्रचार का आज आखिरी दिन है। और यहाँ मेयर पद के लिए मानेसर नगर निगम से 4 प्रत्याशी खड़े हैं, जिसमें भाजपा कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी है। इसमें विजय सिंह नंबरदार का चुनाव प्रचार काफी जोरों पर रहा और इन्हें भारी समर्थन पूरे 30 गांवों से और विभिन्न सोसाइटियों से विजय सिंह नंबरदार को यहाँ भारी समर्थन मिल रहा है, और जिससे विजय सिंह नंबरदार के जो समर्थक है काफी गदगद है। और 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं और रिजल्ट पता चल जाएगा, लेकिन विजय सिंह नंबरदार जो है अपने काफी उत्साहित है। और आइए सीधे ले चलते हैं आपको विजय सिंह नंबरदार के वजीरपुर कार्यालय पे, जहां की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं विजय सिंह नंबरदार क्या क्या कहना है। नगर निगम की देवतुल्य जनता को नमस्कार। ये चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है और 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और जैसे ही ये चुनाव का प्रचार शुरू हुआ तो हमने हर स्टेज बड़े अच्छे तरीके से देखी। डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार जो यहाँ मानेसर से जनप्रतिनिधि जन पंचायती उम्मीदवार है, उसका चुनाव दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता गया है। और आज अंतिम दिन में ऐसा महसूस हो रहा है कि जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से मिल गया है और आने वाली 2 मार्च को वो आशीर्वाद वोट में परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ साथ जनता को नगर निगम के लिए, मानेसर को एक सुंदर शहर बनाने के लिए जिस तरह का उम्मीदवार चाहिए, वो नेक हो, शरीफ हो और अच्छा पढ़ा लिखा हो, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी आवाज आ रही है। नेक चुनो, बदमाश मत चुनो। और मंच से लगातार उनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि शिक्षित उम्मीदवार हो और नेक हो, तब ये मानेसर नगर निगम विकास करेगा और एक अच्छा शहर बनेगा। पार्टियों के अपने प्रतिनिधि हैं और जो आजाद उम्मीदवार हैं वो हम 2 ही हैं, तो इसमें मुकाबला इतना बड़ा नहीं है जिसमें कहीं मुझे महसूस हो कि किसी से मुकाबला है। ठीक है, पार्टी जैसे प्रचार कर रही थी वो पार्टी की अपनी नीति थी। कई बार टिकट डिक्लेयर होते हैं, वो या तो जल्दबाजी में हो जाते हैं या उस तरीके से होते हैं कि पार्टी टिकट डिक्लेयर करने के बाद महसूस होता है। तो मैं यही बता रहा था कि टिकट डिक्लेयर हो गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उनको ये महसूस हो रहा है कि जिस उम्मीदवार को टिकट मिलनी चाहिए थी उस उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी नेक का और अच्छे उम्मीदवार का नारा लगाए हुए है कि अच्छा शरीफ उम्मीदवार और पढ़ा लिखा उम्मीदवार, वो यानी कि डॉक्टर विजय सिंह उनके बीच में है। और रही बात जो आजाद उम्मीदवार है, तो वो यानी कि वो आप देख सकते हैं, सारा छवि का खेल है। हमारी छवि 25 वर्षों से हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, देश विदेश में हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। और हमने मानेसर नगर निगम की जनता को या फिर हरियाणा की जनता को या हिंदुस्तान की जनता को या हिंदुस्तान से बाहर, चाहे यूरोप में हो, चाहे अफ्रीका में हो या किसी देश में हो, जनता को यह महसूस कराया कि शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विकास संभव है। तो हम अब तक शिक्षा का प्रसार करते रहे हैं और अब जब विकास की बारी आई है तो हमने, और जन पंचायत जो हुई थी 2021 में, पंचायत ने निर्णय लिया कि डॉक्टर विजय सिंह एक ऐसा उम्मीदवार है जो शिक्षा के द्वारा विकास इस नए शहर का, इस मानेसर शहर का, मानेसर नगर निगम के द्वारा
कर सकता है। बंधुओं और मेरी समस्त मानेसर की सरदारी, मैं आपको बता दूं कि मैं 12 गांव का पिछले 25 सालों से मैं मुखिया हूं। मैं अपने 12 गांव का मैं उनका एक ऐसा नेता हूं जो उनके दुख सुख में हर समस्या में मैं समाधान के लिए तत्पर रहा हूं। और 36 बिरादरी, 12 गांवों की 36 बिरादरी, आज जैसे मैं देख रहा हूं मोईजान मौजूद है, 45 की सरदारी भी मौजूद है और 45 से बाहर भी सरदारी मौजूद है। तो कभी भी मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि कौन सी बिरादरी है, कौन सी जाति विशेष है। 36 बिरादरी के साथ मैं रहा हूं और 36 बिरादरी मेरे साथ नहीं है। हाँ, ये मैं अभी नई बात बताता हूं, अभी यानी कि 2 दिन की बात, पीछे की तो बहुत सारी बातें हैं। कल मैं ग्राम हरसड़ू में था, पूरी के पूरी 36 हर एक बिरादरी ऐसे टूट पड़ी कि उनका बेटा वो आज हरसड़ू में आया है और शाम से ही कासन गांव से फोन आ रहे हैं कि जी हमने कार्यक्रम तो कर दिया आपका, जो वोट के लिए कार्यक्रम हो चुके, लेकिन उसके बाद हम एक बार और आपको बुलाना चाहते हैं। तो मैं अभी कासन गांव से आया हूं, जिसमें कासन की हर एक बिरादरी वो गलियों में खड़ी थी और गलियों से बाहर सड़कों पे खड़ी थी इंतजार में। तो उनका आशीर्वाद लेके आया हूं और ये महसूस करके आया हूं कि मैं एक स्पेशल बिरादरी का नहीं, मैं 36 बिरादरी का हूं। सभी मेरे बुजुर्ग मोजीजान, मेरे भाई, मेरे शुभचिंतक वो चाहते हैं कि ऐसा नेता, मैं नेता नहीं हूं, ऐसा ये समझो समाज का विकास करने वाला जो शिक्षक रहा है वो समाज के बीच में आए, इस नगर निगम मानेसर में आए और इसका विकास करे, एक अच्छे शहर का स्वरूप ले। आपने सही कहा कि परमपिता परमात्मा की कृपा से जैसे हमारी सोच, जैसे हमारा हृदय, जैसे इस 12 का हृदय, जैसे इन 30 गांव का हृदय विशाल, ऐसे ही हमें चुनाव चिन्ह भी विशाल मिला है, पानी का जहाज। और ऐसा जहाज जो यानी कि जिसमें सब 30 गांव के सभी जन जिसमें बैठे और फिर विकास की तरफ बढ़े। आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, कुछ समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि उनको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर देना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर भी जैसे हम मानेसर नगर निगम में IMD क्षेत्र में बढ़ते हैं या फिर हमारे गांव में या इवन जो सोसाइटी के बाहर या कॉलोनियों के बाहर, कॉलोनियों में हम जाते हैं तो सफाई की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो हम सफाई को और शिविर को ध्यान देंगे। उसके बाद सड़कें हमारी जर्जर हो रही हैं, सड़कें जो उनमें गड्ढे हो गए हैं और फिर हमें सोचना पड़ता है कि इस रोड से जाए या उस रोड से जाए। पहले घर से निकलने के बाद और इस नगर निगम मानेसर को पार करने के लिए पहले हमें रोड मैप बनाना पड़ता है, रूट डिसाइड करना पड़ता है कि उस रोड से जाएंगे, उस रोड पे सड़कें कुछ ठीक हो जाए, मिल जाए, और उस पे तो इनकी सड़कें इस लायक है ही नहीं। मैं शिक्षक रहा हूं, मैं राजनीतिक नहीं हूं। तो कोई राजनीतिक टिप्पणी अगर कोई करते हैं राजनीतिक गण तो वो उनकी टिप्पणी है। मेरी कोई टिप्पणी ऐसी हो तो मेरे से आप बात करें, मैं अपनी टिप्पणी के बारे में मैं बोल सकता हूँ। किसी भी राजनीतिक, मैं राजनेता नहीं हूँ। मैं चिल्ला कर 4 वर्षों से कह रहा हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ। मैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, मैं यूनिवर्सिटीज में, मैं शिक्षा के ऊपर, शिक्षा से विकास कैसे हो उस पर बोलता आया हूँ। तो आप अगर मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो मैं अपनी टिप्पणी बताऊंगा। जो राजनीतिक गण है वो अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, ये इलेक्शन चल रहा है, आप बात से बन रहा है, लेकिन जनता देख रही है। वो जनता देख रही है कि वो इस तरह के दबाव को जनता मान ही नहीं रही। जनता उमड़ के आ रही है। आज भी आप देखिए कि जनता यहाँ ऑफिस पे, आज चुनाव का आखिरी दिन है, हम फिर से आए हैं, फिर भी जनता सुबह से इंतजार कर रही है कि अपने प्यारे जो शिक्षक रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास करते आए हैं, जिनकी कोई भी स्टेटमेंट राजनीतिक नहीं है, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके विचारों को समझने के लिए वो जनता तैयार है। तो हम अपने स्टेटमेंट, अपने विचार बिना राजनीति के विकास को ध्यान में रखते हुए देने के लिए तैयार है। जो आपका जो सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है। जो लोकसभा की सरकार है
वो सेंट्रल की सरकार है, वो सरकार अपना काम करे। जो विधानसभा की सरकार है वो स्टेट की सरकार है, उनका समन्वय बना है, अच्छी बात है। लेकिन जो तीसरी सरकार है ये लोकल सरकार है। ये ऐसे व्यक्ति के लिए चुनाव हो रहा है जो व्यक्ति जनता के समझ में आता है कि वो व्यक्ति इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। और रही समन्वय की बात, तो शिक्षा वो समन्वय के ही काम आती है। जो हम अब तक इस उम्र तक हम शिक्षा ग्रहण करते रहे, हम शिक्षा देते रहे, तो उस शिक्षा का योगदान सरकार के साथ समन्वय बनाने के काम आएगा को। और जिस योजना के साथ मैं खड़ा हुआ हूं और आज अंतिम चरण में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये बताने के लिए, ये खाली नगर निगम मानेसर को नहीं, पूरे हरियाणा को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताने के लिए कि एक शिक्षित व्यक्ति जो विकास करना चाहता है उसके जनता किस तरह से साथ है, किस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है। और आने वाली 2 मार्च को जब जनता इस पानी के जहाज पे, इस विशाल जहाज का जो चिन्ह मिला है, विशाल हृदय के साथ जो जनता अपना योगदान देगी, बटन दबाकर वोट देगी, तो जनता ये साबित कर देगी कि जनता को विकास चाहिए, कोई इसमें राजनीति कुछ नहीं।